पटेल क्लासेस। मैं अनिरुद्ध पटेल आपका फिर से अपने YouTube चैनल पटेल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं फिर मैथ लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। परसेंटेज 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 का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत परसेंटेज होता है प्रतिशतता, और प्रतिशतता से ही मिला है प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत मतलब परसेंट मार्क होता है, ये इससे इंगित करते हैं परसेंट को। अब परसेंट पढ़ाने से पहले प्रतिशत होता क्या है, कैसे क्या, तो प्रतिशत प्रति का मतलब दर भाग, शत का मतलब शताब्दी, सौ। ये मतलब प्रतिशत को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब हुआ 100 से भाग। प्रतिशत को सॉल्व करते हैं तब करते हैं 100 से भाग। आगे देखते हैं कैसे क्या। एक चीज, ये चीज ध्यान रखना है कि जब प्रतिशत लगाना है, हमें प्रतिशत लगाना, तब क्या करेंगे, तब 100 से गुणा, 100 से गुणा। प्रतिशत हटाना, 100 से भाग। मतलब प्रतिशत जब लगाना है तब 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत लगाना है 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत हटाना है 100 से भाग करेंगे। कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। प्रतिशत 1% 100 बराबर भागों में होता है, 100 भाग के बराबर होता है। मतलब एक अपने में ही 100 भाग के बराबर है। अगर एक है, जैसे 5 है, तो 5 ये अपने भाग के बराबर है, ये 100, मतलब ये अपने में परसेंट है पूरा 100। जैसे क्वेश्चन दिया होता है कि 15% को सॉल्व करो, 15% को सॉल्व करो। 15% क्या होता है, मैंने बताया सबसे पहले कि जब प्रतिशत हटाना है, जब प्रतिशत हटाना है 100 से भाग करेंगे, मतलब 15 1/100, 3/20। अब बोल दे कि 3/20 को प्रतिशत में बदलो, तब क्या करेंगे, तब करेंगे कि 3/20 को प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में बदलो, मतलब प्रतिशत लगाना है, लगाने का मतलब होता है 100 से गुणा।
100 से गुणा कराएंगे तो कितना आया? 15 आया। 15%। मतलब 15% को जब सॉल्व कर रहे हैं तब 3/20 आया। 3/20 को प्रतिशत में बदलना है तब कितना आया? 15 आया। क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ भिन्ने होती हैं, उनको निकालने कैसे प्रतिशत में चेंज किया जाता है, कैसे क्या प्रतिशत लगाया जाता है। तो सबसे पहले दिया होता है 1/1 प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? 100 से गुणा 100%। 100%। 1/2 100 में करना है, क्या करेंगे? 50। 1/3 100%। 1/4 100 25। 1/5 100 20। 1/6 100। देखो 2 3 6 50। 16 सही 2/3%। ऐसे ही 1/7 को कितना आएगा? 100। 14 सही 2/7%। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये आगे काम आएगा, काम आएगा। ये कितना हुआ? 12 सही 1/2%। 11 सही 1/9%। 10%। 9 सही 1/11%। 1/12 कितना आया? 8 सही 1/3%। 1/13 100। 7 सही 9/13%। 1/14 100। 7 सही 2/14%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1/7 7 सही 1/7%। 1/15 100। 6 सही 2/3%। 1/15 1/16 ऐसे होगा, 1/16 होगा प्रतिशत। 6 सही 1/4%। मतलब जैसे क्वेश्चन में आता है कि 1/4, 1/4 का मतलब 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। 11 से 1/9% दिया हो तो कितना होगा? 1/9 होगा। 7 से 1/7% दिया हो तो कितना होगा? 1/14 होगा। ऐसे दे दे 6 से 1/4% कितना होगा? 1/16 होता है, 1/16 होता है या 25/4 होता है। तो ये सब प्रतिशत होता है, प्रतिशत में चेंज करना होता है। ये भिन्न जो है याद करनी होती है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन होता है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं वीडियो को रोककर। आगे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया 50 का 20% कितना होगा? 50 का 20% कितना होगा? अब मैंने बोला 50 का 20%, 20% प्रतिशत हटाना है। हटाने का मतलब 100 से भाग करना है।
100 से भाग करने का मतलब होता है 10। 10 आ गया इसका आंसर। अब यही कह दे 10 50 का कितना प्रतिशत है? 10 50 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत हमें लगाना है। लगाने का मतलब 50 का कितना प्रतिशत है, तब 100 से गुणा करेंगे। 10 50 का 20% है। ये सब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन आते हैं। जैसे दिया होता है किसी व्यक्ति की आय दे दे कि दूसरे, जैसे किसी व्यक्ति की देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि टाइप दूसरा है, ये सेकंड, यदि अशोक की आय दीपक की आय का 25% है, कितना है? 25% अधिक है। क्या कह रहा है? 25% अधिक है। तो दीपक की आय अशोक की आय का कितने प्रतिशत कम है? अब सबसे पहला फर्स्ट मेथड देखेंगे कि जैसे दिया है अशोक की आय और दीपक की आय। अशोक की आय और दीपक की आय क्या कह रहा है? अशोक की आय दीपक की आय का 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि दीपक जो है, दीपक के पास 100 रुपए आय है, मतलब 100 रुपए दीपक की आय है, तो 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 25% अधिक है मतलब 25 अधिक है, 25 का मतलब अशोक 125 हो जाएगा। अब कितना कम है? कितना? अशोक की आय का कितने प्रतिशत कम है दीपक की आय? अब कितने प्रतिशत में लगाना है? प्रतिशत में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? प्रतिशत में चेंज करने क्या बताया था? प्रतिशत में चेंज करना होता है 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तब क्या होगा? 20 चक 80, 80% आया। कितना कम है? 100% से 80% घटाएंगे, कितना आएगा? 20%। ये आ गया। ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देख लो। पहला मेथड हो गया जो आपको इजी लगे वो करो। दूसरा मेथड होता है यदि क्वेश्चन में देखते हैं, यदि परसेंट आपको 1% मिले, कहीं भी एक ही वैल्यू परसेंट में दी हो, तब क्या करेंगे? 25% अधिक है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। 25% अधिक है। क्या करेंगे? 100 में जोड़ देंगे 25 गुणा 100 गुणा 100। 25 बटे 125 गुणा 100। 25 पंचे 125, 20%। कितना? 20% कम है। तब क्या करेंगे? पहला मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। पहले में क्या देखा कि यदि अशोक की आय दीपक की आय का 25% अधिक है, तो दीपक की आय अशोक की आय का कितने प्रतिशत कम है? तो टाइप सेकंड वाला चल रहा है। टाइप सेकंड में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अशोक और दीपक, अशोक का कितना है पता नहीं, 25% अधिक है दीपक की मालूम नहीं है, दीपक की मान लिया, माना है, ये मान लिया 100 रुपए है, 100 रुपए अधिक है, 100 का 25% अधिक है, 125 हो गया। 125 हो गया। प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 का 125 गुणे 100 में प्रतिशत में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करने पर 25 125 पंचे 125, 80% आया। कितना कम है? 100 से 80% ही घटाएंगे तब क्या आ जाएगा? दीपक की आय 20% कम है अशोक की आय से।
नहीं तो दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड में क्या किया, पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि अशोक की या दीपक की आय का 25% अधिक है, एक ही वैल्यू दी है, प्रतिशत में है, अधिक है कम है, क्या कह रहा है अधिक है। अधिक है क्या करेंगे 25 बटा 125 100 में जोड़ देंगे, 25 पंचे 125 20% डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है दूसरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है चीनी के भाव में 15% वृद्धि होने पर 15% वृद्धि होने पर व्यक्ति को चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका बजट में कोई प्रभाव ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। तब क्या करेंगे टाइप 3 में, देखा सबसे पहले तो देखते हैं जो सेकंड मेथड बताया था सेकंड टाइप में, वो देखो चीनी के भाव में क्या दूसरा कोई वैल्यू, दूसरी कोई वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है, 15% है, 15% है। तब क्या करेंगे 15 दी है, वैल्यू देख लेते हैं, इसके आगे तो कोई वैल्यू दी नहीं है, वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ दिया इंटू 100 कर दिया, क्या हुआ 15 115 100 23 23 300 23। अब क्या करेंगे डिवाइड कर दो तो कितना आया 23 से कम 23 और 7 23 7 आया 23 दिया 69, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%, ये आया आपका आंसर। मतलब यदि प्रतिशत कमी चीनी के खर्च में अगर 13 से 1/23% कमी कर दे तो उसका बजट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना कर दे 13 सही 1/23% कर दे। अब पहला मेथड क्या था, पहला मेथड देख लो। पहले मेथड में क्या था, जैसे मान लिया कोई चीनी का भाव है, चीनी का भाव है, फिर उसके बाद वृद्धि करने पर वृद्धि हो गई, वृद्धि के बाद भी तो चीनी का भाव कुछ हो जाएगा, चीनी का भाव कुछ हो जाएगा। अब चीनी का भाव मान लेते 100 रुपए है, वृद्धि करने कितनी वृद्धि की है 115, कितना क्या किया जाए कि जो है इसके प्रभाव ना पड़े। तब क्या करेंगे 115 100/100 डिवाइड करेंगे, जितना आएगा फिर 100 से माइनस करेंगे, ये कर, या फिर यहीं पर माइनस कर लो फिर उसके बाद निकाल लो। चलो यहीं पे माइनस कर लेते हैं, अंतर पूछ रहे, अंतर कितना होगा 15 का होगा, 15 का देख लेते हैं, 15 का देख लेते हैं कितना अंतर हुआ, 15 का 15 का हुआ है 15 3 23 23 23 सही 1/13 सही 1/23%, ये आ गया। तो सेकंड टाइप में क्या देखते हैं, चीनी का भाव था कुछ, वृद्धि कितनी हुई 15 की हुई है, 15 की वृद्धि हुई है 100 था, 100 चीनी का भाव था और 15 की वृद्धि हो गई तो 15 115 हो गया, 115 हो गया जब तो कितना डिफरेंस आया है 15 का आया, 15 आया, भाव वृद्धि कितनी हुई थी 115 की इंटू 100 कितना आया 23 सही 13 सही 23%। चाहे आप फर्स्ट मेथड से करें चाहे या सेकेंड मेथड से करें। टाइप 3 आगे, टाइप 4 टाइप 5 आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।